रिजल्ट जो होता है वो 100% है यहाँ का। मतलब ये नहीं है कि नहीं होगा, होगा। मेरे बड़े भैया उन्होंने तैयारी की थी 2 साल पहले, तो उनका हुआ था यहाँ से आर्मी में। जो भी आते हैं तो सर गारंटी लेते हैं लगाने की। अच्छा, गारंटी भी ली जाती है? जी, हमारी गारंटी भी। हमारे पास 9 बच्चे आए थे और 9 बच्चों में से 9 के 9 सिलेक्शन। मेहनत तो सर बढ़िया होती है, वो उनका अलग अलग वर्क का तरीका होता है। कभी लगती है 3-4 घंटे की, उसमें सबको सिखाया जाता है, जीके की, मैथ की और साइंस क्लास जाती है। दिल्ली पुलिस की करवाई जाती है, हरियाणा पुलिस की, सारी मतलब जो भी डिफेंस ही है सबकी करवाई जाती है, और फिजिकल की भी और रिटर्न की भी तैयारी करवाई जाती है। आज मेरे पास में 25 बच्चे हैं जो टेस्ट में बैठेंगे। अब जो फर्स्ट टेस्ट होगा उसके अंदर बैठेंगे वो, और उस टेस्ट के अंदर मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ इस बात का कि 25 में से 25 ही लगेंगे। मेरे भी यहाँ पे एक जानकार की थे, वो यहाँ से लगे हुए थे, इसलिए मतलब हर दौड़ में अगर गए हैं 10 लड़के तो उसमें 8-9 जने मार देते हैं। पास में मतलब 10 साल होगी हमारे को, तो उसके अंदर हमारा 758 बच्चे भर्ती हो चुके हैं, और भर्तियाँ अपने अप्रैल के अंदर स्टार्ट हो जाएंगी। अगर हमारा गलत, क्योंकि युवा अगर गलत दिशा में चला गया तो फिर देश सही दिशा में नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। आज हम रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही लेकिन बावड़ विधानसभा में मौजूद हैं, और यहाँ भी सांझरपुर गांव के अंदर मौजूद है। यहाँ एक एकेडमी है, डिफेंस एकेडमी है, जिसका नाम है माउंट आबू डिफेंस एकेडमी, और वहाँ हम फिलहाल मौजूद हैं। यहाँ इनके पास आप देख सकते हैं जो ये प्ले ग्राउंड है, 400 मीटर का इसका जो दायरा है वो है। तो इसके अंदर हम चलेंगे, अब जो एकेडमी है उसके अंदर हम जाएंगे और यहाँ का जो माहौल है वो आपको दिखाने की एक बार कोशिश करेंगे कि क्या कुछ है, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से हम देख पा रहे हैं कि जो भर्तियां हैं वो नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि कोरोना के बाद से, जब से कोरोना का जो आगमन है वो हुआ था, उसके बाद से सब कुछ एकदम से बंद सा लग रहा है। और उसके बाद में अगर कहें कि देश के अंदर अगर जीडीपी की बात की जाए तो वो भी गिरी थी, और लोगों के लिए जो नौकरियां थी वो भी किस प्रकार से प्रभावित हुई थी। तो अब आज के दिन इन एकेडमियों के क्या हालात हैं वो जानने के लिए हम यहाँ पे पहुंचे हैं, क्योंकि एकेडमी जो थी ये सभी वो चीज़ें सिखाने की काम करती थी ताकि लोगों को भर्ती करवाया जा सके, उनकी जो नौकरियां हैं वो उनको मिल पाएं। तो अब हम इस एकेडमी के अंदर जाने वाले हैं और इसके अंदर जाकर के देखेंगे कि आज के दिन इन एकेडमीज के जो हालात हैं वो क्या हैं, क्योंकि अब जो भर्तियां हैं वो कुछ दिन से बंद ही चल रही हैं। तो यहाँ जो माउंट आबू डिफेंस एकेडमी है वो आप देख सकते हैं, उसके अंदर गेट के अंदर हम आ चुके हैं। तो यहाँ अब हम अंदर चलेंगे, यहाँ पे हमें कुछ बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं, तो उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे, और भी जो लोग हैं काफ़ी यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं, तो उन सभी से हम बात करने की कोशिश भी करेंगे और आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि अब आज के दिन के सभी एकेडमीज के जो हालात हैं वो क्या हैं। क्योंकि इस दौरान में जब से कोरोना शुरू हुआ था उसके बाद से और आज तक बहुत सी चीज़ें ऐसी हो चुकी हैं कि जिनके बाद में अब उस कोरोना का इन एकेडमीज के ऊपर क्या असर पड़ा है, क्या कुछ हुआ है, वो सभी चीज़ें हमें देखनी है। तो वहाँ आप देख पा रहे हैं 3-4 जो बच्चे हैं वो खड़े हुए हैं। तो यहाँ जो एकेडमी का पहला जो फर्स्ट लुक है वो आप देख पा रहे हैं कि बाहरी तौर पे कैसे ये एकेडमी है। तो यहाँ पे बच्चे भी हमको नज़र आ रहे हैं, तो उन्हीं बच्चों से भी हम पूछने की और जानने की कोशिश करेंगे कैसे क्या है। अब यहाँ पे तो मुझे लग रहा है कि जो खाना वाना है वो वितरित किया जा रहा है बच्चों के लिए। यहाँ पे जो रूम्स हैं वो भी हमें नज़र आ रहे हैं, बच्चों के जो रूम है वो, इनके अंदर भी जो बच्चे हैं वो दिखाई दे रहे थे। लेकिन यहाँ पे तो अभी क्या खाने का समय हो रखा? हाँ जी। तो कितने टाइम खाना मिलता है आप लोगों को? 12:30 बजे। कितने टाइम दिन में? कितनी बार? 2 बार। 2 बार खाना मिलता है। तो आप लोग अभी बच्चों का जो भी खाना है वो यहाँ पे बनाता कौन है? वैसे गांव से आते हैं। गांव से बनाने के लिए अलग से जो रखे हुए हैं बनाने के लिए आप लोग यहीं के स्टूडेंट्स हैं? हाँ जी। तो जिम्मेदारियां हैं वो भी इनको सिखाई जा रही हैं कि कैसे किसी चीज़ को जो मैनेज करना है वो कैसे करना है। तो आप इधर आए, आप इसी एकेडमी के स्टूडेंट हैं। हाँ जी। कैसे क्या सिखाया जाता है? और अब आपसे अगर मैं बात करूं तो फिलहाल के दौर में तो पिछले 2 साल से लगभग सब कुछ बंद चल रहा है, लेकिन आप यहाँ पे मौजूद हैं, तो क्या आप कुछ सीख रहे हैं? हाँ जी, सीख रहे हैं हम जी। क्या सिखाया जाता है यहाँ पर?
रेस करवाई जाती है, पढ़ाई होती है। और बच्चे हैं, उनसे हम बात करेंगे। चलिए अंदर की तरफ चलते हैं। और भी काफ़ी बच्चे हैं जो हमें घूमते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। चलिए उन्हीं बच्चों से हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? कबर सिंह गुजर। इसी एकेडमी से हैं आप? हाँ यहाँ जी। पे पढ़ने के लिए, हाँ, सीखने यहाँ। के लिए आते हैं? हाँ, कब से यहाँ पे रह रहे हैं आप? मैं पिछले 4-5 महीनों से रह रहा हूँ यहाँ पे। 4-5 महीने से यहाँ पे रहते हैं आप। तो इस एकेडमी के अंदर अगर फिलहाल की हम बात करें, क्योंकि कोरोना काल चल रहा था अभी तो पीछे, तो अब क्या सिखाया जा रहा है यहाँ पे? अब तो सर मेरा तो फिजिकल हो चुका है, तो मैं पेपर की तैयारी कर रहा हूँ फिलहाल। अच्छा, एग्जाम, रिटर्न एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। तो कैसे क्या सिखाया जाता है यहाँ पे अगर हम बात करें? हमारे यहाँ पर रेगुलर क्लास लगती है 3-4 घंटे की, उसमें सब कुछ सिखाया जाता है। जीके की, मैथ की और साइंस क्लास लगती है। नेट को भी क्लास चलती है 2-3 घंटे। जी, तो उसमें कहाँ से हैं आप? मैं सवाई माधोपुर से हूँ। सवाई माधोपुर से? हाँ जी। वहाँ इतनी दूर, क्योंकि हम तो रेवाड़ी के अंदर खड़े हुए हैं, तो यहाँ इतनी दूर आपको कैसे पता लगा कि यहाँ पे कोई एकेडमी? यहाँ पे मेरे बड़े भैया उन्होंने तैयारी की थी 2 साल पहले, तो उनका हुआ था यहाँ से। अच्छा, उनका सिलेक्शन हो हाँ, गया? उनका सिलेक्शन किस चीज़ में हुआ था? वो आर्मी में ही। आर्मी के अंदर? हाँ, आर्मी के अंदर। जी। तो तो बच्चे दूर दूर से आ रहे हैं यहाँ पे, सवाई माधोपुर से यहाँ पे लोग मौजूद हैं। और भी बच्चे हमें दिखाई दे रहे हैं। चलिए इनसे भी हम बात कर लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? सर शांतनु वासवान। क्या नाम बताया? शांतनु। शांतनु। शांतनु कहाँ से हैं आप? सर यूपी, अच्छा, बुलंदशहर। यूपी से। यूपी में कौन सी जगह बताइए? बुलंदशहर, जिला बुलंदशहर से। जी। तो वहाँ से इतनी दूर आने का कारण? सर रिजल्ट जो होता है वो 100% है यहाँ का। मतलब ये नहीं है कि नहीं होगा, होगा। 100% रिजल्ट है, उसी बेसिस पे। कैसे पता लगा आपको? सर क्योंकि जो फैमिली मेंबर्स थे और बाकी थे, उनका भी सिलेक्शन हुआ था, सबका यहीं से अच्छा, हुआ था। पहले से भी आपके हाँ फैमिली जी। मेंबर यहाँ आए थे जी, पढ़ने जी, के लिए? जी, जी। उसी बेसिस पे। अच्छा, उसी बेसिस पे आप आए हैं, तो आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन हो बिल्कुल जाएगा? सर। तो अभी क्या आपने कोई एग्जाम क्लियर किया है अभी? सर एग्जाम तो नहीं, फिजिकल की तैयारी अच्छा, चल रही है। फिजिकल की तैयारी चल रही है, क्लियर भी हो चुका है? नहीं, फिजिकल की तैयारी चल रही है। फिजिकल की तैयारी चल रही है। तो सुबह शाम कितना टाइम देते हैं आपको फिजिकल के लिए? मतलब सुबह 2 से 3 घंटे और फिर शाम को 3:30-4 बजे से 6 बजे तक। और खाना वाना सबसे मिलता है यहाँ? पूरी डाइट प्रॉपर मिलती है। प्रॉपर डाइट मिलती है। फीस वगैरह कितनी है आप लोगों की? फीस पर मंथ है 10,000। उसमें सारी फैसिलिटी प्रोवाइड होती हैं, खाने का, दूध का, सब चीज़। जी जी। हर चीज़ यहाँ पे आपको सारी provide चीज़ अवेलेबल की है। जाती है। आप कहाँ से हैं सर? मैं यूपी बुलंदशहर से ही हूँ। अच्छा, आप भी बुलंदशहर जी, से ही जी, हैं? जी। तो आप भी इन्हीं की तरह ही आए होंगे? हाँ जी। क्या आपके घर से भी कोई बच्चा जो हाँ जी, सिलेक्टेड मेरा हुआ? भाई हुआ था। अच्छा, आपके भाई का सिलेक्शन हुआ था, तभी आप यहाँ पे पहुँचे? जी जी। तो आपके साथ में जो आपके यहाँ पे जो फिजिकल ट्रेनर है वो कौन है आपका? सर हैं, क्या नाम है सर? धर्मवीर सर। अच्छा, धर्मवीर जी यहाँ पे फिजिकल धर्मवीर। ट्रेनर। तो कैसे आपकी तैयारी करवाई कैसे जाती है? मतलब हम ये जानना चाहते कि कैसी मेहनत आपके साथ में होती है, क्या क्या करवाते हैं आप? मेहनत तो सर बढ़िया होती है। वो उनका अलग अलग वर्क का तरीका होता है। कभी लॉन्ग कराते हैं, कभी सूट लगवाते हैं। उस टाइप से तैयारी होती है। अच्छा, उस टाइप से तैयारी होती है। ये आप लोगों के सभी के रूम्स हैं क्या यहाँ पे? हाँ जी, ये रूम्स हैं। आप लोग रहते हैं अंदर भी? हमें कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं, चलिए इनसे भी हम बात कर लेते हैं। आप लोग रूम्स के अंदर बैठे हुए, तो आप कहाँ से हैं? मैं तो पास के गांव भड़ंगी से हूँ। अच्छा, पास के गांव से ही हो। तो आप लोगों को तो पहले से ही पता होगा फिर? हाँ, यहाँ पता इस है, हमारे academy गांव में? से भी कई का सिलेक्शन हुआ था, तभी आए थे यहाँ पे। अच्छा, कई बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है आपके गांव हाँ। से। तो बेसिकली किस बेस पे काम कर रही है? मतलब कौन कौन सी नौकरियों के अंदर यहाँ से भर्तियाँ हो रही हैं? आर्मी के लिए होते हैं। सिर्फ आर्मी? हाँ, आर्मी के लिए होती है। अच्छा। पेपर वगैरह कब करवाते हैं, रनिंग का दोनों चीज़ प्रैक्टिस करवाते हैं। दोनों की तैयारी आप हाँ, लोगों की दोनों करवाई करवा- जाती है। नाम क्या है आपका? मेरा नीरज। सही, ये नीरज थे, एक बच्चा जो स्टूडेंट है वो और भी मौजूद है। इनके जो रूम्स हैं वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे बच्चे रहते हैं। खाने पीने की जो व्यवस्था है वो भी यहाँ पे इनके लिए की जाती है। सर क्या नाम है आपका? गौरव सर। गौरव, कहाँ से हैं गौरव आप? कालडावा से पास में। यहाँ पास में पड़ता है गाँव? यस सर। अच्छा, तो आपकी फैमिली में भी कोई किसी का सिलेक्शन हुआ है क्या? नहीं सर। तो सर नाम सुन, हमारे यहाँ पर बावल 84 में ये एकेडमी सबसे ऊपर है, इसलिए हमें अच्छा, नाम है काफ़ी यहाँ पे आप सर इस एकेडमी का? यस सर। तो एकेडमी का नाम सुन के भी बच्चे आए हैं और दूर दूर से यहाँ पे बच्चे पहुँचे हुए हैं। चलिए अब हम इनके रूम से बाहर चलते हैं और भी जो चीज़ें हैं वो देखने की यहाँ पे कोशिश करते हैं, घूमते फिरते यहाँ पे चलते हुए, क्योंकि काफ़ी बच्चे यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं चलते हुए। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो रूम्स हैं इनके वो यहाँ पे हैं। आपको इनके जो शूज़ हैं वो बाहर नज़र आएंगे। बाहर नज़र इसलिए एक जो शख्स हैं वो मौजूद हैं। आप कहाँ से हैं? मैं राजस्थान से। अच्छा, राजस्थान में कहाँ से? यहाँ अलवर ज़िले से। अलवर ज़िले। नाम क्या है आपका? तेजवीर। तेजवीर, यहाँ आने का कारण क्या है? मेरा यहाँ ताऊ का लड़का लगा था, अच्छा, तो उनकी वजह से आया हूँ मैं यहाँ पे। मेरी रनिंग यहीं से तैयारी की थी मैंने, रनिंग की। अब बस मेरा पेपर रह रहा है। अच्छा, रिटर्न एग्जाम आपका हाँ, बचा तो हुआ यहाँ है। पे जो भी आते हैं तो सर गारंटी लेते हैं लगाने की। अच्छा, गारंटी भी ली जाती जी, है? हमारी गारंटी, इसलिए हमें आए हैं। अच्छा, गारंटी के साथ में आप यहाँ पे आए।
किस चीज़ का आपने जो फिजिकल है वो क्लियर किया है? आर्मी का। आर्मी का जो फिजिकल है वो ये क्लियर कर चुके हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आर्मी के अलावा जी। क्या किसी और चीज़ के लिए भी यहाँ पे फिजिकल वगैरह या रिटन टेस्ट की तैयारी करवाई जाती है? जी करवाई जाती है, दिल्ली पुलिस की करवाई जाती है, हरियाणा पुलिस की, सारी मतलब जो भी डिफेंस ही है सबकी करवाई जाती है, और फिजिकल की भी और रिटर्न की भी तैयारी करवाई जाती है। बस। तो फिर अब यहाँ पे रिटर्न की तैयारी कैसे करवाते हैं लोग? सर क्लास लेते हैं 3 टाइम तो, और एक एक्स्ट्रा टीचर रख रखा है जो मतलब, और डेली हमारे जो भी रिवीजन होता है उसका टेस्ट होता है शाम को। तो ऐसे तैयारी होती है हमारी। तो क्या पर्टिकुलर किसी सिलेबस के थ्रू चलते हैं आप लोग? जी सिलेबस होता है, बुक वगैरह होती है, उनसे सर ने पहले तो कंप्लीट करवा चुके हैं बुक, तो अब तो बस रिवीजन चल रहा है। तो आप लोगों की श्योरिटी है, गारंटी के साथ तभी आप लोग यहाँ पे पहुँचे? जी मेरे ताऊ का लड़का लगा था इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। तो तेजवीर से भी हम जान चुके हैं। तो आप यहाँ की जो पूरी स्थिति है वो तो आप देख ही पा रहे हैं, लेकिन यहाँ मुझे ना सबसे अगर अच्छी चीज़ लगी है तो आप ये पार्क देखें। पार्क की जो खूबसूरती है वो देखते ही बनती है, और एकेडमी के अंदर ऐसा जो पार्क है वो आप देख सकते हैं किस तरीके का जो पार्क है यहाँ पे। क्या क्या चीज़ें इनके पास हमें यहाँ पे मिलती हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एकेडमी को पूरे तरीके से हम देखना चाहते हैं। यहाँ भी जो बच्चे हैं वो मौजूद हैं, और पीछे की साइड भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, और पीछे की तरफ तो यहाँ पे हमें खेत भी नज़र आ रहे हैं। चलिए इन्हीं से हम पूछ लेते हैं, आप कहाँ से हैं? मैं रेवाड़ी से ही। अच्छा रेवाड़ी से। नाम क्या आपका? धीरज। पीछे बच्चों ने हमें बताया कि उनके किसी ना किसी रिलेटिव का, भाई का या ऐसे कोई सिलेक्शन हुआ तो तब इसलिए वो यहाँ पे आए। आप क्यों आए? मेरे भी यहाँ पे एक जानकार थे, वो यहाँ से लगे हुए थे इसलिए यहाँ पे आए थे। हाँ उन्होंने बताया था मेरे को। उन्होंने आपको बताया था। तो अब आपका भी कोई फिजिकल टेस्ट वगैरह हो चुका है? नहीं, अभी उसके बाद भर्ती नहीं आई कोरोना की वजह से, तो अभी भर्ती इसलिए भर्ती नहीं देख पाया हूँ। जी। तो आपने अभी कोरोना का जिक्र किया, तो क्या इन 2-3 सालों में कोई कठिनाइयाँ भी आप लोगों को महसूस हुई है यहाँ पे रहते हुए, क्योंकि काफ़ी समय से तैयारियाँ चल ही रही होंगी? हाँ तैयारियाँ लगातार चल रही हैं, तो यहाँ पे फिर बच्चों को भी प्रॉब्लम होती है, सभी को। जैसे लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो पैरों में दर्द होने लगता है बच्चों को। भर्तियाँ नहीं आ रही हैं तो उसकी वजह से फिर बच्चे भर्तियाँ नहीं देख पा रहे हैं, और पैरों में दर्द हो जाता है, फिर प्रैक्टिस छूट जाती है, उससे रेगुलर प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रॉब्लम तो लगातार हो रही है। तो भर्तियाँ पता नहीं कब होंगी। तो आप इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे होंगे, भर्तियाँ जल्दी? हाँ भर्तियों का इंतज़ार कर ही रहे हैं। लगातार प्रैक्टिस करने से प्रॉब्लम ही होती है उसमें फिर, तो भर्तियों का इंतज़ार। अच्छा यहाँ के संचालक कौन है? यहाँ के धर्मवीर गुरु जी हैं। अच्छा धर्मवीर जी हैं। हाँ। ये पीछे की तरफ सब्जियाँ उगा रखी हैं क्या? हाँ कुछ सब्जियाँ उगा रखी हैं, ये बीच में आलू उगा रखे हैं, उधर गुरुजी ने कुछ मूली वूली उगा रखी है कि ये आप लोगों के लिए उगाई गई हाँ, है? हमारे लिए जो आप लोग यहाँ पे रहने के लिए, पढ़ने के लिए, सीखने के लिए जो भी बच्चे आते हैं, तो आपको जो वेजिटेबल्स है वो भी ऑर्गेनिक? हाँ यहीं पे उगाते हैं, और फिर उधर सलाद के लिए मूलियाँ, गाजर और वो सब उगा रखे हैं, तो यहीं से चलता है लगभग। अच्छा सब कुछ यहीं पे कर रखा है? लगभग यहीं पे है। चलो ये भी बेटर चीज़ है कि बच्चों को जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं वो यहाँ पे मिल पा रही हैं। चलिए हम एक बार फिर से आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि और भी कोई अगर हमें यहाँ पे एकेडमी के अंदर मिलता है तो उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं अंदर काफ़ी बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं। चलिए इनसे भी हम बात कर लेते हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है? आशीष सिंह। आशीष कहाँ से हैं आप? अयोध्या। अयोध्या से हैं आप? अयोध्या तो यूपी के अंदर काफ़ी दूर है यहाँ से। जी। तो आप यहाँ कैसे? हमारा एक फ्रेंड यहाँ पे आया था तो उसका सिलेक्शन हुआ था, उसने हमें बताया। तो मतलब सब यहाँ पे जितने भी मैं देख पा रहा हूँ सबका कोई ना कोई सिलेक्शन हुआ है यहाँ से? जी। तो क्या कोई गारंटी वगैरह भी है क्या आप लोग? नहीं मतलब है, मतलब बहुत बच्चों का सिलेक्शन यहाँ से हुआ है। इसलिए आप लोग आते हैं, नाम सुन के आप लोग यहाँ पे जी पहुँच जाते हैं। जी। बच्चे यहाँ पे जो बता रहे हैं वो आप देख सकते हैं और वही चीज़ें हम जानने की कोशिश भी कर रहे हैं। एक लास्ट में है उससे हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे दूर और अकेला बैठा हुआ है बच्चा, और तो हम देख पा रहे हैं कि वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो इकट्ठे बैठे हैं, लेकिन ये सबसे दूर और एकांत में बैठा। हो सकता है इसी से कुछ मिल जाए। आपका नाम क्या है? अभिषेक सिंह। अभिषेक कहाँ से हैं आप? लखनऊ से हैं। अच्छा आप भी यूपी से हैं, लखनऊ से हैं। जी। तो इतनी दूर आने का क्या कारण है आप लोगों का? जी यहाँ पे मैंने देखा था कि काफ़ी अच्छी तैयारी है, वीडियो में देखा था तो आया। आपने कहाँ देखा था? क्या आपका भी कोई जो रिलेटिव है वो सिलेक्शन उसका हुआ है? एक फ्रेंड था वो हुआ था यहाँ। अच्छा फ्रेंड का सिलेक्शन हुआ है, उसने आपको बताया तब आप यहाँ उन्होंने पे आए? रिकमेंड किया चले जाओ, फिर आया। अच्छा यहाँ की अगर हम सक्सेस रेट की बात करें तो क्या परसेंटेज रहती है, एवरेज क्या रहती है लगभग? मतलब हर दौड़ में अगर गए हैं 10 लड़के तो उसमें 8-9 जने मार देते हैं। क्या ऐसा। बात है? जी। और अगर रिटर्न की बात करें तो
जी रिटर्न अभी हमने यहाँ पे हमें इतना इसके बारे में पता नहीं। अच्छा, पता नहीं। अभी कितना टाइम हुआ आपको यहाँ आए? हमें हुआ 2 महीने। अच्छा, 2 महीने से आप यहाँ हैं, तो प्रैक्टिस खूब जोरों से चल रही होगी। तो सब्जियाँ भी अब तो यहीं खा रहे हैं आप पीछे से ही? हाँ जी। तो सही है, यहाँ सब चीज़ें जो हैं वो ऑर्गेनिक हैं, बच्चे भी यहाँ पे मौजूद हैं और भी हैं। आप ज़रा आगे आए, यहाँ पे आए। नाम क्या है आपका? नाम सर अंकित है। अंकित, कहाँ से हैं आप? ये मुंडा और तहसील अलवर जिला। अच्छा, आप अलवर से हैं। हाँ। यहाँ के लोकल कम बच्चे हैं क्या यहाँ पे? नहीं, लोकल बहुत हैं, लेकिन आसपास वैसे बाइक वगैरह से आते हैं। अच्छा, वो आते हैं, प्रैक्टिस करके चले जाते हैं। तो आप लोग यहीं पे हॉस्टल टाइप में रह रहे हैं? हाँ। तो आप तो इतनी दूर दूर से आ रहे हैं, क्या वहाँ पे भी यहाँ के बच्चे? क्योंकि मैं तो किसी से भी, जिससे भी जानने की कोशिश कर रहा हूँ, वो यही कह रहा है कि किसी ना किसी का कोई रिलेटिव, कोई दोस्त, इस प्रकार से किसी का सिलेक्शन हुआ है तब वो यहाँ पे आए। तो क्या आपके परिवार में भी ऐसे ही है? नहीं, आसपास के गांव से आते हैं, उन्हें बताया था यहाँ पे, तो इसलिए आया था मैं। अच्छा अच्छा, यहाँ इसलिए आप आए कि आसपास के गाँव में भी चर्चाएँ हैं। हाँ। तो दूर दूर तक आपकी अकेडमी की चर्चाएँ हो रही हैं। चलिए, और अब हम अंदर चलते हैं और भी जानने की वहाँ पे कोशिश करेंगे। और वहाँ हम देखते हैं, अभी कोशिश हम करते हैं कि जो एकेडमी के संचालक हैं उनसे मिला जाए। सबसे पहले यहाँ एकेडमी के संचालक कहाँ मिलेंगे हमें? मेरे गुरुजी। अच्छा, वहाँ सामने उधर हैं क्या? हाँ। आपका नाम क्या है? आशीष नाम है मेरा। आशीष, कहाँ से हैं आप? मैं झज्जर से। अच्छा, आप झज्जर डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे पहुँचे हुए। क्या आपके भी घर में ऐसी कोई सिलेक्शन हुआ है तब आए क्या? नो सर, तैयारी। तो आपको कैसे पता लगा यहाँ? ये हमारे फादर ने पूछा, सर से बात की, तब अच्छा। यहाँ यूट्यूब की तरफ से, यूट्यूब पे वीडियो देखी सर की, तब आए यहाँ। अच्छा। तो मतलब सक्सेस रेट काफ़ी है, इसलिए आप आए होंगे यहाँ? यस सर। तो अभी कैसी तैयारियाँ चल रही हैं आप लोगों की? बहुत अच्छी चल रही है सर। बहुत अच्छी तैयारियाँ चल रही हैं, मतलब है विश्वास की हो जाएगा आपके पास? हाँ बिल्कुल सर। तो अब देख सकते हैं, बच्चे बता भी रहे हैं, झज्जर से आए हुए हैं, अलवर से आए हैं, लखनऊ से आए हैं, अयोध्या से आए हैं। तो दूर दूर से बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं। रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट का बावल क्षेत्रीय है, लेकिन जो बच्चे हैं वो हर जगह से यहाँ पे पहुँचे हैं। अब हम मिलने की कोशिश करेंगे जो यहाँ के, अगर हम एकेडमी की बात करें तो यहाँ के जो संचालक हैं उनसे हम मिलने की कोशिश करेंगे और उन्हीं से जो बातें हैं वो करेंगे, कैसे क्या वो तैयारियाँ करवाते हैं। और ये जो बच्चे हैं यहाँ काफ़ी दूर दूर से आए हुए हैं, और दूर से आने का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि वो सिर्फ दूर से आए हैं, लेकिन इतनी दूर दूर तक कैसे पता लगता है, कैसे क्या होता है। और अब तो मैं आपको शुरुआत से यही बता रहा हूँ कि एकेडमीज के जो हालात हैं वो किस प्रकार के इन 2-3 सालों में हुए हैं। सर, आप धर्मवीर जी हैं? जी। धर्मवीर जी, आप ही संचालक हैं ना यहाँ के? हाँ, मैं ही संचालक हूँ। अच्छा, आप ये बताएं, इन 3 सालों की अगर मैं बात करूँ, जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है, तो उसके बाद से क्या प्रभावित हुआ है यहाँ पर? देखो जी, इसमें तो काफ़ी प्रभावित है। एक तो हमारे जो अलवर राजस्थान की भर्ती है वो पूरे ही 2 साल हो चुके हैं, अभी तक उनकी कोई भर्ती नहीं निकली है। एक अपने जो रोहतक BRO है उनकी भर्ती नहीं निकली है। बाकी IRO वाले और जो अपने चरखी दादरी BRO वाले हैं उनकी जो भर्ती 1 साल तो हो गई, लेकिन 1 साल पहले निकली थी उनकी। तो उन बच्चों का अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है, वो अभी टेस्ट के लिए अटके हुए हैं बच्चे। बाकी दूसरा ये है कि अब संभावना है कि जैसे संसद में जो आवाज़ उठी है उसके हिसाब से शायद 2 साल की छूट मिल जाए और भर्तियाँ अब अपने अप्रैल के अंदर स्टार्ट हो जाएंगी। क्योंकि अब जो अप्रैल के अंदर जो भर्ती स्टार्ट होंगी वो मान के चलो आप 2020, 21 और 22 तीनों साल की एक साथ कराएंगे वो। जी। अच्छा, आजकल आंदोलन का बड़ा चलन है, तो क्या बच्चों को भी आंदोलन करने की ज़रूरत है क्या? इस प्रकार से जो आप कह रहे हैं कि अभी 2 साल की छूट मिलनी चाहिए, तो अगर सरकारें वो 2 साल की छूट नहीं देती तो क्या बच्चों को भी आंदोलन कर देना चाहिए? देखो जी, बच्चों का आंदोलन में नहीं कूदना चाहिए, लेकिन बच्चों की तरफ से आपके अपने जो सांसद हैं, जो हमारे सांसद अपने संसद में बैठते हैं, बच्चों की तरफ से उनको आवाज़ उठानी चाहिए। ना कि बच्चे आंदोलन में कूद गए, तो बच्चे अगर आंदोलन में कूद गए तो फिर शायद नक्शा कुछ और ही होगा। बात ये युवा जोश है, युवा जोश है, और युवा जोश हो सकता है कि कोई गलत कदम उठा दे, और अगर हमारा युवा अगर गलत दिशा में चला गया तो फिर देश सही दिशा में नहीं जा सकता। जी हाँ, तो उनकी आवाज़ अभी उठाई है, जैसे बेनीवाल साहब ने उठाई है और भी उठा रहे हैं। तो अगर धीरे धीरे करके सब उठाएंगे ना तो इनका समाधान ज़रूर होगा। तो उसमें हमारे जो युवा साथी हैं उनको आंदोलन करने की शायद ज़रूरत ना पड़े। इन
3 साल के दौरान में जब से कोरोना शुरू हुआ, दिक्कतें तो काफ़ी आई होंगी क्योंकि अकेडमियों के भी जो हालात हैं वो ज़्यादा अच्छे रहे नहीं होंगे, बच्चे भी निकल गए होंगे, चले भी गए होंगे, वापस आने में भी दिक्कत हो रही होगी उनको, तो काफ़ी कुछ बच्चों का जो भविष्य है उस पर भी तलवार लटकी होगी। तो अकेडमीज़ के क्या हालात हैं? देखो जी, एकेडमी के हालात तो अब देखो वो हालात तो है नहीं जो पहले थे, क्योंकि बच्चे कोई 6 महीने आया, कोई साल भी आया, कोई 7 महीने भी रहा। जी। आज क्या स्थिति ऐसी है कि इसमें जो करने वाले हैं वो भी बोर हो चुके, जो कराने वाले हैं वो भी बोर हो चुके, पढ़ने वाले हैं वो भी बोर हो चुके, क्योंकि 6-6 महीने 1-1 साल से जो बच्चों का टेस्ट रुका हुआ है वो बेचारे आज 1 साल से मेहनत कर रहे हैं। घर वाले भी पैसे दे दे के परेशान हो लिए, क्योंकि सब गरीब के बच्चे हैं ये। चलिए, धूप काफ़ी है, हम वहाँ पे थोड़ा खड़ा हो जाते, तो वहाँ पे चलने के बाद हम पूछेंगे आपसे। सर, अकेडमीज़ को क्या दिक्कतें आई हैं वो बताएं। अकेडमीज़ को तो ऐसा है कि जैसे मान लो, चलो हमारी तो अकेडमी है जो रेंट पे नहीं है, अच्छा। लेकिन जो अकेडमियाँ जो शहरों में रेंट पे हैं उनके देखो काफ़ी दिक्कत आई हैं। अब उनको रेंट देना पड़ा है, और रेंट शहर में आप जानते हो कितना भारी रेंट देना पड़ता है, तो अकेडमी वालों का भी काफ़ी लॉस हुआ है। अभी इसमें जो कोरोना वाला मामला है, इसमें अकेडमी ही नहीं जी, हर जो बिजनेस है उसमें सब में ही फ़र्क पड़ा है जी। और काफ़ी 1 साल तो लोग बाग बेचारे हो गए थे कि भाई झेल लेंगे, लेकिन ये 2 साल ज़्यादा होने से काफ़ी फ़र्क पड़ा अकेडमी के ऊपर। अभी तो बच्चे भी, जो बच्चे पहले थे जिन्होंने काफ़ी मेहनत की, वो भी अब बच्चे नहीं हैं। अब बच्चे नए बच्चे आ रहे हैं। इससे स्ट्रेंथ पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा। स्ट्रेंथ पे काफ़ी फ़र्क। अभी यहाँ पर स्ट्रेंथ हमारी 100 से भी ऊपर रहती थी, लेकिन आज हॉस्टल की बात कर रहे हैं। हाँ, हॉस्टल की बात कर रहे हैं। आज 40 और 50 के बीच में रह रही है, लेकिन बाहर से जो बच्चे आते थे उसमें 100 बच्चे बाहर से भी आ जाते थे, आज वो भी 20, 30, 40 के बीच में। लेकिन हाँ, जब भर्तियाँ आएंगी तो बच्चे तो आ जाएंगे, बच्चे सब परेशान हैं उसमें। अच्छा, मैं देख पा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे दौरा किया है, बच्चों से भी जानने की कोशिश की। मोस्टली जो बच्चे हैं वो काफ़ी दूर दूर से, कोई अयोध्या से है, कोई अलवर से है, कोई लखनऊ से है, तो बहुत दूर दूर से बच्चे यहाँ पे पहुँचे हुए। क्या कारण? देखो, नज़दीक के जो 10 किलोमीटर का एरिया है उस पर तो हम ये बताते हैं कि भाई अपने घर से अप डाउन करो जी, तो क्योंकि यहाँ तो वही बात है ना, खाना है, रहना है, वही चीज़ है। तो हम 10 किलोमीटर के एरिया में तो रह सकते हैं, आ सकते हैं। तो ये दूर से ही बच्चे आते हैं, और यूपी से इधर से काफ़ी बच्चे इसलिए आए कि यहाँ इनके सबके किसी के कोई रिश्तेदार लग गया है, कोई भाई लग के गया है, तो मतलब यहाँ यूपी के बच्चे काफ़ी लगे हैं जी। और हमारा सक्सेस रेट क्या है आप लोगों का? क्योंकि अगर दूर से बच्चे आ रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपने भी अभी बताया कि उनके जो रिलेटिव्स हैं वो कोई न कोई लगा होगा उनका, तो सक्सेस रेट यहाँ का क्या चल रहा है? देखो जी, जो अपने आउट स्टेट से बच्चे आते हैं वो 99% लग ही जाता है जी, क्योंकि एक तो बीच में कह रहा था मुझे कि आप गारंटी लेते हैं लगाने की। देखो, गारंटी वाली बातें तो वो होती हैं कि कोई बच्चा भाई किसी गरीब का बच्चा है और मान लो कि वो बच्चा फीस प्रोवाइड नहीं कर सकता, तो हम ऐसे बच्चे का कोई वो हम देखते हैं वो गरीब है भी या नहीं है, ऐसे बच्चे को हम यहाँ पर डाल लेते हैं। उसके बाद के अंदर जब वो लग जाता है तो ही उसकी फीस लेते हैं जी, वो गारंटी। अच्छा, ये भी है। हाँ, कोई बच्चा अगर विधवा का लड़का है तो हम उसके 1000 रुपये कम कर देते हैं जी, ठीक है। कोई अनाथ का बच्चा है तो उसकी हम पूरी फीस ही माफ़ कर देते हैं जी, ठीक है जी। तो उसमें ये है कि हम वो गारंटी लेते हैं, बाकी गारंटी ये नहीं है कि हम जैक लगा कर वो चीज़ें नहीं करते हैं ठीक है। और जो मेहनत करेगा वो भर्ती होगा, सीधी सी बात है। दूसरी बात ये है कि जो दूर से जो बच्चे आएंगे वो पक्का ही लग के जाते हैं, क्योंकि उनका एक ही टारगेट है, एक ही ध्येय है यहाँ रहने का कि भाई हम कामयाब हो ठीक है। यहाँ जो नज़दीक के बच्चे हैं वो तो फिर भी थोड़ी सी लापरवाही कर जाते हैं, लेकिन ये लापरवाही नहीं करते हैं। अच्छा, लास्ट जो भर्ती है वो कब हुई थी? लास्ट भर्ती तो अपनी जो अभी दादरी BRO की हुई थी। कितने लगे उसमें अपने? नहीं, अभी उन्होंने फिजिकल किया था, हमारे 20-25 बच्चों ने जो फिजिकल कराया था उनका भी टेस्ट नहीं हुआ जी, टेस्ट बाकी है। उससे पहले की अगर मैं बात करूं तो लास्ट मतलब आपके रिजल्ट की मैं बात कर रहा हूँ कि लास्ट आपका जो रिजल्ट है वो क्या रहा है? यहाँ से कितने जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनमें से कितने का सिलेक्शन हुआ? देखो, हमारा शुरू की बताता हूँ मैं आपको। स्टार्ट हमने 9 बच्चों से किया था जी, शुरू के अंदर 2010 में हमारे पास 9 बच्चे आए थे और 9 बच्चों में से 9 के 9 सिलेक्शन हुए थे। तब से हमारे पास में बच्चे आने शुरू हुए थे। फिर दूसरा जो बैच हमारा बना था वो बना था 35 का। 35 में से 25 बच्चे सिलेक्शन हुए जी, फिर ये धीरे धीरे करके और आज हमारे पास में मतलब 10 साल होगी हमारे को, तो उसके अंदर
हमारा 758 बच्चे भर्ती हो चुके हैं जी। 758। ठीक है। अब हमारी जो यहाँ बाउल 84 पड़ती है, ये बाउल 84 बोलते हैं। हमारी बाउल 84 के अंदर कोई भी ऐसा गांव नहीं है जिसके अंदर से माउंट आबू डिफेंस एकेडमी से 2 या 3 बच्चे हर गांव से सिलेक्शन ना हुए हो। कोई गांव तो ऐसा है जिसमें 10-10। हमारे सांजरपुर गांव के अंदर तो इस एकेडमी से 40 बच्चे भर्ती हो चुके जी। तो मतलब ये है कि यहाँ पर जो रिजल्ट है, मान लो 100 बच्चे हमारे दौड़ करने जाते हैं तो उसमें से कम 50 और 60 बच्चे पक्का ही भर्ती के अंदर दौड़ मारते हैं जी। और रही बात इसकी टेस्ट की, तो टेस्ट के अंदर जितने भी बच्चे हमारे बैठते हैं उसके अंदर 95 से और 100% के बीच में लगते हैं जी। आज मेरे पास में 25 बच्चे हैं जो टेस्ट में बैठेंगे। अब जो फर्स्ट टेस्ट होगा उसके अंदर बैठेंगे वो, और उस टेस्ट के अंदर मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ इस बात का कि 25 में से 25 ही लगेंगे। क्या बात है। मतलब ये तो वही बात होगी ना जो आपने गारंटी वाली बात, मैंने किसी की बात बारे में बताया था आपको, तो ये तो वही बात होगी। नहीं, वो बात है, लेकिन मेरे को मेरी मेहनत पे भरोसा है और बच्चों पे मैंने भरोसा है कि वो बच्चे इस टेस्ट को क्लियर करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो आप फैसिलिटीज़ हैं वो क्या क्या देते हैं इन बच्चों को? देखो जी, यहाँ के ऊपर क्या है कि हम सुबह का जो नाश्ता है वो तो 3 केले और आधा किलो दूध जी, और दोपहर का अपना चूल्हे की रोटी है, दाल सब्जी है और अपनी लस्सी, जो गांव से लस्सी जो देसी अपनी लस्सी मिलती है वो लस्सी है। उसके बाद में सलाद है और शाम के टाइम जो हम खाना देते हैं वो दाल और रोटी और आधा किलो दूध ये देते हैं उसके अंदर। बाकी रही बात इनकी डाइट की, इनको हम बताते रहते हैं अपने चने, बादाम, सोयाबीन ये जो खाते हैं ये अलग से अपने खाते हैं। अच्छा, मैं वहाँ गया था पीछे की साइड, तो वहाँ मैंने देखा कि पीछे की साइड आपने सब्जी भी उगा रखी है। बच्चे कह रहे थे यहाँ से हमें ऑर्गेनिक सब्जी भी खिलाई जाए। हाँ, ये जैसे हम पीछे जो खेत है तो इसके अंदर हम क्या है कि देसी अपना आलू बो देते हैं, प्याज के टाइम प्याज बो देते हैं, तो ऐसी सब्जी हम घिया के टाइम घिया बो देते हैं। तो ये चीज़ें हमारी चलती रहती हैं, ताकि इसमें ये है कि भाई कोई ऐसा वो मिलावटी सिस्टम नहीं है। अच्छा, तो मतलब सबसे बड़ी बात ये है कि बाहर से जो सब्जी आती है, जिनके अंदर इंजेक्शन से जो सब्जियां पैदा की जाती है, वो आपके बच्चों को ना मिले ताकि फिजिकल करने में इनको दिक्कत ना आए। हाँ, और जो ये सब्जी है इसमें हम कोई किसी प्रकार की दवाई नहीं डालते, जो होती है बिल्कुल ओरिजिनल और देसी है जी। हाँ, इसमें वो नहीं। तो अब आगे के एकेडमीज़ के क्या प्लान बना रखे हैं आपने इस एकेडमी की? अगर मैं बात करूँ, देखो अभी तो ये जैसे हमने डिफेंस एकेडमी चला रखी है, अब हमारा जो आने वाला साल है उसके अंदर हम एक एकेडमी और खोल रहे हैं जिसके अंदर हम चौथी और 5वीं के जो बच्चे हैं उनके लिए हम सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और नवोदय स्कूल की एक अलग से एकेडमी खोलेंगे और उसकी तैयारी करवाई जाएगी। अच्छा, फिलहाल किस चीज़ की तैयारी आप करवाते हैं? क्या सिर्फ आर्मी की करवाते हैं या और भी कोई कैटेगरीज बनाई? देखो जी, फिजिकल और टेस्ट ये तो सिर्फ है आर्मी का जी, और बाकी फिजिकल है वो आल जो अपने बेल्ट की नौकरी है, जो अपने अर्धसैनिक बल हैं या पुलिस है, इन सब का कराते हैं। अभी जैसे हमारी राजस्थान पुलिस, ये हरियाणा पुलिस थी, हरियाणा पुलिस के अंदर मेरे पास में 5 बच्चे आए थे, 5 के 5 हैं वो सेलेक्ट हो गए हैं फिजिकल के अंदर, उनकी लिस्ट बाकी है। एक मेरे पास में एक माजरा गांव, आसरा का माजरा, यहाँ से एक लड़का आया था जिसने कमांडो के अंदर फिजिकल किया है और कमांडो के अंदर उसका सिलेक्शन हो गया जी। अभी उसकी शायद ज्वाइनिंग नहीं हुई है, बाकी सिलेक्शन हो चुके हैं जी। तो मतलब फिजिकल तो हम आल उसका कराते हैं जी। जो फैकल्टीज़ आप रखते हैं यहाँ पे इन बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो किस प्रकार से सेलेक्ट करते हैं? देखो जी, मैथ और रीजनिंग तो कराता हूँ मैं खुद, उसके बाद में जीके का और अपने साइंस का एक टीचर अलग रहता है और एक इंग्लिश का टीचर जो क्लर्क के लिए इंग्लिश लागू है तो उसमें एक टीचर अलग रहता है। अच्छा, उनका सिलेक्शन किस बेस पे करते हैं आप इनको पढ़ाने के लिए, मैं ये पूछ रहा हूँ? उनका जैसे हम पहले, मेरे पास में काफ़ी वो 10 साल से हैं वो टीचर, पहले से ही स्टार्टिंग से वही है, वही है आज तक। और उनकी जो पढ़ाई है उनके हिसाब से ही मैं आज ये गारंटी दे रहा हूँ कि भाई 25 में से 25 सिलेक्शन होंगे। काफ़ी मेहनती टीचर हैं वो भी। और बाकी मैथ और रीजनिंग के अंदर तो मैं खुद कराता हूँ। मतलब दूर दूर तक एकेडमी का नाम भी काफ़ी फैला हुआ है। लेकिन यहाँ अगर मैं आके देख रहा हूँ तो आपके पास जो
ग्राउंड आपने जो प्ले ग्राउंड यहाँ पे दिया हुआ है पीछे की साइड 400 मीटर का जो बताया जा रहा है जो ट्रैक है वो 400 मीटर का, तो इसका रख रखाव के लिए क्या करते हैं? इसका रख रखाव के लिए जैसे मान लीजिए घास घूस कटिंग है ये करा देते हैं। बाकी ये जो पूरा ट्रैक है इसके अंदर ये मैंने पहले से ही करवा रखा है ईंटों का। और बाकी ये बच्चे खुद जो बच्चे हैं अपने घास घूस कटिंग कर लेते हैं और उसके बाद इसकी साफ सफाई रख लेते हैं जी। एक स्पोर्ट्स एकेडमी के टाइप भी हम बता सकते हैं। हाँ। कोई बच्चा अगर ये कहे कि भाई मैं 100 मीटर की तैयारी करना चाहता हूँ या 1500 करना चाहता हूँ तो वो आ सकता है, हम उसकी तैयारी करा सकते हैं। जी धर्मवीर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया, लेकिन अब कोरोना काल में तो चल ही रहा है, लेकिन आगे अगर फ्यूचर प्लानिंग की बात करें हम तो आपने उसमें भी बताया हमें, लेकिन अब फिलहाल कौन कौन सी जो भर्तीज हैं, क्योंकि कोरोना से काफ़ी चीज़ें रुकी हुई हैं बच्चों की, तो अब क्या उम्मीद कर सकते हैं बच्चे की, कौन सी जो आगे आने वाली भर्तियाँ वो आ सकती हैं? देखो जी, अब जो सबसे पहले जो भर्ती आएंगी ना वो एक तो अलवर बीआरओ की जी, क्योंकि उनकी 2 साल से रुकी हुई है, तीसरी साल होगी। और एक अपने रोहतक बीआरओ की, ये भी 2 साल से रुकी हुई है, इसकी भी भर्ती। तो इनकी भर्ती अप्रैल और मई में आने की पूरी संभावना है। बाकी तो शेड्यूल बनाएगी, अब वो आर्मी कैसे बनाती है अपने हिसाब से, बाकी नहीं तो इनकी सबसे पहले संभावना इन दोनों बीआरओ की। अच्छा, जो बच्चे यहाँ नहीं आ पाते, जो हमारे शो है वो देखेंगे, उन बच्चों के लिए कोई ऐसी सीख या टिप्स की जिससे वो अपने जो एग्ज़ाम है उसको क्लियर कर पाएँ या जो फिज़िकल है उसको क्लियर कर पाएँ, तो क्या ऐसा आप टिप्स देंगे उनको? मेरा एक माउंट आबू डिफेंस एकेडमी की उस नाम से यूट्यूब पे चैनल है, उसके ऊपर मैं प्रैक्टिस कराता हूँ और जो प्रैक्टिस कराता हूँ सारी उस पर मैंने डाल रखी हैं। और किसी का कोई प्रॉब्लम होती है तो उसकी भी हल का मैंने उस पर टिप्स डाल रखी हैं, तो वो उसके ऊपर आप उस पर चैनल के ऊपर जाके उसको सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। धर्मवीर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। तो आप यहाँ पे अभी आप लोगों ने देखा जिस प्रकार से मैं एकेडमी के अंदर घुसा था, बच्चों से बात की। यहाँ पे धर्मवीर जी जो हैं उनसे भी हमने बात की, जो कि यहाँ के संचालक हैं, तो उन्होंने भी जो सारी चीज़ें वो आपको क्लियर की हैं। लेकिन आप भी बताएं, क्या इन 3 साल के दौरान में आपको कौन कौन सी जो दिक्कतें हैं वो आ रही हैं? इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको भी जो टिप्स हैं वो मिल पाए। यहाँ के जो बच्चे हैं वो किस प्रकार से यहाँ की जो तैयारियाँ हैं वो करते हैं, लेकिन बच्चे यहाँ पे हमने देखा कि काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे बच्चे पहुँचे हैं, तो उसका कोई ना कोई तो कारण ज़रूर रहा होगा। लेकिन एकेडमीज़ को जो दिखते हैं वो काफ़ी अभी भी आ रही हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।